बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने सूरह बकरा की 222 आयत पर बात कर ली थी और आज के इस एपिसोड में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 223 वर्स 223 पर डिस्कशन करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम को, आज की इस डिस्कशन को अगर हम एडल्ट डिस्कशन कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो बराए मेहरबानी चंद लम्हों के लिए बच्चों से अलग हो जाइए। तो नाजरीन कराम, आज के अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन कराम, बात कीजिए सूरह बकरा की आयत नंबर 223 की। तो इधर फरमाया जा रहा है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो तुम आओ। नाजरीन कराम, इसी आयत पर अगर हम डिस्कशन करते हैं तो इसमें कुछ इस तरह से डिस्कशन की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज्यूज़, जो यहूदी थे, उनका ख्याल था कि औरत को अगर पेट के बल लिटाकर उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप, उससे सेक्स किया जाए तो इस सूरत में जो बच्चा है वो भेंगा पैदा होगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि तुम औरत से सेक्स उसके साथ सीधा लेट कर करो, या पेट के बल लेट कर करो, या खड़े होकर करो, या बैठ कर करो, या करवट के बल करो, जिस तरह चाहे तुम करो, जायज़ है। लेकिन शर्त ये है कि हर सूरत में औरत की वैजिना का इस्तेमाल हो। नाज़रीन इकराम, अब बाज़ लोग इधर से ये इस्तेदलाल लेते हैं कि आयत में फरमाया गया है कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम अपनी खेतियों में जिस तरह चाहे आओ। तो अक्सर लोग ये इस्तेदलाल लेते हैं कि इससे मुराद है एनल सेक्स भी इस्लाम में हलाल है, एनल सेक्स की भी इजाज़त दे दी है कुरान ने, तो ये जायज़ हो गया। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, एनल सेक्स हराम है, नाजायज़ है, हराम है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि जिस शख्स ने औरत के साथ एनल सेक्स किया वो मलऊन है। आप इस आयत पर गौर करें, जिस तरह फरमाया जा रहा है कि कुरान ने औरत को खेती करार दे दिया, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि सिर्फ खेती के इस्तेमाल के लिए ये कहा जा रहा है कि अपनी खेतियों में जिस तरह चाहे तुम आओ। और ये खेती सिर्फ और सिर्फ वैजिना है, ना कि यहाँ से एनल सेक्स की इजाज़त दी गई है। इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ वैजिनल इंटरकोर्स है। तो लिहाजा इस आयत की मुख्तसर सी डिस्कशन से हमें तो ये मालूम हो गया कि एनल सेक्स के अलावा आप जिस पोज में, जिस पोजीशन में, चाहे सीधा लेटकर, उल्टा लेटकर, खड़े होकर, बैठकर, करवट के बल, जिस पोजीशन में आए, जायज़ है। लेकिन शर्त यह है कि इस्तेमाल वैजिना का होना चाहिए। नाज़रीन कराम, इसके अलावा हम इधर एक और चीज़ की डिस्कशन करते हैं जो आज कल यूथ के जहन में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अगरचे वो इस आयत में बयान नहीं की गई, लेकिन हम उसे भी डिस्कस करते हैं। वो है ओरल सेक्स। नाज़रीन कराम, आज यूथ की एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि ओरल सेक्स क्या हलाल है कि हराम है, जायज़ है कि नाजायज़ है। हमेशा याद रखिए कि ओरल सेक्स भी इस्लाम में नाजायज़ है। आप देखें, जिस तरह हमने लास्ट वर्स में 222 वर्स में डिस्कशन की थी, उधर कहा जा रहा था कि पीरियड्स के दौरान अपनी औरतों से सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना हराम है। आप देखें कि उस जो ओरल सेक्स है उसके आप देखें कि अगर मर्द मुंह में डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे किस किस्म की गलाजत निकलेगी। एक तरफ तो अल्लाह ताला ने आपकी शर्मगाह को प्रोटेक्शन दी है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स हराम है, तो दूसरी जानिब ओरल सेक्स कैसे हलाल हो सकता है। आपका वो मुँह, जिस माउथ से आप खाना खा रहे हैं, जिस माउथ से आप कलमा पढ़ रहे हैं, उधर ही आप गंदगी का डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वो किस सूरत में जायज़ हो सकता है। नाज़रीन कराम, अपने आज के इस डिस्कशन को, इस मौजू को यहीं तक ख़त्म करते हैं। सांसों ने वफा की तो अगली एपिसोड में एक और दिलचस्प मौजू लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।